ब्रेकिंग जैन न्यूज। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के बाद परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थावस्था के पिता श्री मल्लप्पा जी, जो कि परम पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज बन गए थे, जब प्रथम बार मिले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से कब और कहां पर और तब क्या कहा था आचार्य श्री ने, लीजिए सुनिए यह दुर्लभ संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। आज थोड़ा उनके बारे में जाने जिनसे ऐसी संतान ने जन्म लिया। क्योंकि पहले भी एक बार आपसे कहा था, पुत्र पिता का अनुकरण करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि पिता पुत्र का अनुकरण करता है। पुत्र पिता का अनुकरण तो वैसे भी करता ही है, क्योंकि वो अपनी उस आने वाली उस परंपरा को बढ़ाता है, श्रावक की उस परंपरा को आगे ले जाता है, विवाह करता है, सब कुछ करता है, तो वह उसका पिता से मिला हुआ संस्कार उसे आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन तब आश्चर्य होता है कि पिता पुत्र का अनुकरण करने लगता है। पिता इस बात पे चिंतन करने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ मार्ग तो मेरे पुत्र ने चुना, जिसे मैं नहीं चुन पाया, जिस पर मैं नहीं चल पाया, उस पे मेरा पुत्र चला है, और अब मुझे उस मार्ग पे चलना है जिसमें मेरा पुत्र चला है। तब लगता है कि वो कौन सा ऐसा मार्ग होगा जो पुत्र ने चुना होगा, जो श्रेष्ठ होगा, जो पिता को भी आकर्षित कर रहा है, पिता को भी उस मार्ग पर लाने के लिए ललायित कर रहा है। ऐसे पूज्यवर गुरुदेव के उस चले हुए मार्ग पर उनके पिता मल्ली सागर जी, जिनको मल्लप्पा जी कहते थे, वो आगे जाके मुनि मल्ली सागर बने। तब लगता है कि कोई घोरी कोई आश्चर्य है, कोई आठवां अजूबा ही है जो इस तरीके से पिता को गौरवान्वित करता है। कहते हैं उनके पिता ने उनको ही अपना आइडियल मानकर, उनको ही अपना सब कुछ मानकर आचार्य भगवंत धर्म सागर जी महाराज जी से बसंत पंचमी के दिन 1976 में मुनि व्रत को धारण किया। वह धरती मुजफ्फरनगर की धरती थी, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, मेरठ मुजफ्फरनगर का भी आपने नाम सुना हो। तो उस धरती पर उन्होंने वहाँ पर दीक्षित हुए, और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी, और उनके साथ साथ उनकी दोनों बेटियां भी, शांता स्वर्णा भी। तो माँ श्रीमती मल्ली सागर मल्लप्पा जी और इन्होंने उसको धारण किया। तो ऐसा लगता है कि किस प्रकार से इस परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया होगा। और भी इतने ही नहीं, जैसा अपन गुरुदेव के बारे में सुनते थे, वैसा उनसे भी ज़्यादा उनके अंदर कट्टरता, जिन शासन के प्रति समर्पण, और इस मुनि व्रतों के प्रति उनका समर्पण बहुत था। कहते हैं कि उन्होंने जैसे अपने पुत्र का अनुकरण किया, तो जब वो दीक्षित हुए, तो दीक्षित होने के बाद उन्होंने आचार्य धर्म सागर जी महाराज से जब ये कहा कि मुझे कोई आप नियम दें, तो क्योंकि धर्म सागर जी कहा कि अभी आप नए नए दीक्षित हैं, इसलिए अभी आप कोई नियम ना ले, कोई त्याग ना ले। तो नहीं, मुझे कोई एक नियम तो आप दें। तो धर्म सागर जी के लिए 8 दिन के लिए उन्हें नमक का त्याग दे दिया कि ठीक है, 8 दिन के लिए आप नमक त्याग कर लें। लेकिन उन्होंने आजीवन के लिए कर लिया। और 2 महीने के बाद जब उन्होंने किसी श्रावक ने उन्हें नमक की चीज दी, तो उन्हें अंतराय कर लिया। और अंतराय करने के बाद जब धर्म सागर जी ने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो 8 दिन के लिए दिया था, तो कि नहीं, हमने तो आजीवन कर लिया था उसी दिन। मतलब वही उनका कट्टरता थी कि वो नियम उन्होंने कहा कि ले लिया तो
ले लिया, छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। जैसे पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आचार्य श्री हरी छोड़ी जब आप गुरुदेव ने, तब गुरु की कोई समझे कि 10 लक्षण के वहाँ रामटेक में 94 में जो हरी छोड़ी तो 10 दिन के लिए छोड़ी होगी, लेकिन 10 दिन बाद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। जब प्रमाण सागर जी महाराज ने उनसे पूछा कि आचार्य सिंह आपने हरी तो अब शुरू कर सकते हैं, 10 लक्षण हो गए पूरे, तो क्या जो क्या लेना, जब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे ही दूध के बारे में भी जब गुरुदेव ने दूध छोड़ा तो वही जो एक बार उन्होंने दूध छोड़ दिया तो फिर दूध नहीं ग्रहण किया। कहते हैं कि जब गुरुदेव का अंतिम समय में अभी पीलिया हुआ तो यहीं के पूना के डॉक्टर वेद उन्होंने कहा कि अगर आप दूध ले लेते हैं तो हो सकता है कि मैं आपका इस रोग को ठीक कर सकूं। तो इनका नहीं, मेरा तो त्याग है, और फिर त्याग है तो फिर त्याग है, फिर मैं ठीक हो चाहे ना हो, मैं इसकी मुझे परवाह नहीं। मैंने एक बार जो नियम ले लिया सो। ऐसे ही मल्ली सागर जी ने कहा मैंने जो नियम ले लिया तो ले लिया। और इनकी फिर धर्म सागर जी सारी मुनि सभा में इसकी प्रशंसा की। देखो कि केवल एक बार ग्रहण करने के लिए व्यक्ति पूरी तरीके से, ऐसे ही एक बार जयपुर के निवासी श्री नाथूलाल जी राजकुमार हैं, उन्होंने एक शास्त्र उन्हें दिया। और वो शास्त्र, उन्होंने कहा ये शास्त्र का नाम बताओ क्या है, मुझे दिया है। तो उन्होंने कहा कि इस शास्त्र का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पूछा किसका लिखा हुआ है, तो टोडरमल जी का लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा अब वस्त्र वाले मुझे मोक्ष मार्ग बताएंगे क्या, मोक्ष मार्ग का प्रकाश अब क्या वस्त्र वाले करेंगे, मुझे ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ डाला। उस समय वो दिल्ली से लौट रहे थे। तो किसी सेवक ने कहा कि महाराज जी जयपुर है। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, मैं भी दिल्ली से आया हूँ तुम जयपुर के हो तो मैं भी दिल्ली होके आ रहा हूँ इस समय। तब उन्हें सेवक समर्पित हुआ कि नहीं, जो है उसके बारे में बहुत स्पष्ट उनका वक्तव्य होता था। तब वो गुरुदेव से मिले, वो गजब का दृश्य था। दीक्षित होने के बाद पहली बार जब गुरुदेव से वो जब मिले, तब गुरुदेव से मिलने का उनका पहला था ईसरी में 1984 में। वो गुरुदेव से जहाँ मिले वो गजब का स्थान था, वो था शिखर जी का स्थान ईसरी। और वहाँ पे गुरुदेव के उन्होंने दर्शन किए। तो फिर ये नहीं कि पुत्र है मैं पिता हूँ, फिर तो ये है ये मेरे गुरु हैं मैं शिष्य हूँ। उस भाव से जब उन्होंने दर्शन किए, क्योंकि मात्र जन्मदाता महान, जन्म देने से महान नहीं होता, महान व्यक्ति होता है अपने किए हुए उस कार्य से। और उस कार्य की मानता इससे सिद्ध होती है कि उस कार्य के पुत्र के किए हुए कार्य का अनुकरण जब पिता कर रहा हो तो कार्य अपने आप में महानता की श्रेणी में आने लगता है। क्यों? क्योंकि सारा पुत्र के साथ सारा जगत उस कार्य का अनुकरण कर रहा और अनुसरण भी कर रहा। दोनों तरीके से जब हम देखते हैं तो सिर्फ उन्होंने उसे इतना ही नहीं रखा, उनकी विनय की, पूरा अच्छी ढंग से उनकी विनय करके। और उस समय उन्होंने 1234 वर्ष ग्रहण किए, चारित्र शुद्धि की। गुरुदेव ने जब उन्हें तप करने का अभाव बताया और कहते हैं उन्होंने सिर्फ 1234 वर्ष को बहुत ज़्यादा साल नहीं लगाए, क्योंकि आचार्य धर्मसागर जी महाराज से जब दीक्षा ले रहे थे वो, तो धर्मसागर जी ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अभी आप क्षुल्लक दीक्षा ले लें। तो उन्होंने ऐसा गजब का उनके सामने भावना रखी। उनका महाराज कपड़े उतारते उतारते मुझे 70 साल 80 साल का होने आ रहा हूँ, लंगोट उतारने में कितने साल लगेंगे, मुझे तो मुनि दीक्षा चाहिए, मुझे क्षुल्लक दीक्षा नहीं चाहिए। क्या? मुझे वस्त्र उतारते उतारते 70 साल 80 साल का होने आ रहा हूँ, तो मुझे मुनि दीक्षा दीजिए आप, मैं आपकी क्षुल्लक दीक्षा नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने उस समय मुनि दीक्षा ली।
ऐसे ही उन्होंने 1234 व्रत लिए, तो उनका उस व्रतों के प्रति इतना गजब का बहुमान था कि वो व्रत करने में उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। वैसे ऐसे लोग 25-25 साल में लगाते हैं, लेकिन उन्होंने उन व्रतों को 8 साल के अंदर 1234 करके पूरे कर ली। मतलब एक आर एक उपवास। क्योंकि अगर आप उसे एक साल में 365 दिन को 8 साल से कन्वर्ट करो तो कितने हो जाएंगे आपके, है ना, 2600 कुछ दिन होंगे। और उन्हीं दिनों को आप एक आर एक उपवास के साथ करने तो मतलब आधे 16 उन्होंने उन दिनों को एक आर एक उपवास के साथ गुजारा। इस प्रकार से उन्होंने 1234 व्रत किए मल्ली सागर जी ने। और इसलिए कर्नाटक के डगार ग्राम है, वहाँ पे ये व्रत जब पूर्ण हुए तो वहाँ के श्रावकों ने उसकी जो महिमा प्रभावना की, जब उन्हें पता पड़ा कि महाराज ने 1234 व्रत किए तो उन्होंने 1234 ही लड्डू बनाए विशेष तौर से। क्योंकि इस तरफ की परंपरा कुछ इस तरीके से प्रभावना बांटकर इतने ही घी के दीपक जलाए, क्योंकि महाराज आपकी आज हम साधना की हम अनुमोदना करें।